नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश अग्रवाल, जयपुर राजस्थान से। पूर्व वीडियो में शादीशुदा कपल्स की मैरिज लाइफ के टूटने के कुछ हल्के फुल्के कारण मैंने आपको बताए थे। हालांकि हल्के फुल्के थे, लेकिन बहुत ही सीरियस कंडीशन के थे। झगड़ा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, जब एक बार बढ़ना चालू होता है तो एक विकराल रूप ले लेता है, विघटन का रूप ले लेता है। और ऐसे विघटन के रूप की गति ये होती है कि वो परिवार बिखर जाता है। साथ ही इसमें एक बुरी स्थिति ये होती है कि अगर उनके बच्चे हैं तो बिना बाप के साए में रहते हुए उनका पालन पोषण होता है। तो उनकी मानसिकता जो पकी हुई होनी चाहिए, एक अच्छी होनी चाहिए, उस मानसिकता में गिरावट लगातार आ जाती है। स्कूलों में उनके सहयोगी बच्चे उनका तिरस्कार करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। हर उस स्थिति का सामना करते हुए वो अपनी पढ़ाई के दौर को आगे बढ़ाते हैं, तो उनके दिमाग का विकास पूरा नहीं हो पाता। एक जरा सी घटना, एक छोटा सा ईगो, दो परिवार वो लड़का लड़की का, और तीसरा परिवार वो अपने बच्चों का, तीन परिवारों को हमने अपने ईगो से ख़त्म कर दिया। तो यह कोई महानता नहीं है, यह कोई समझदारी नहीं है। हालात को समझते हुए अपने ही जीवन साथी के आगे सरेंडर कर देना एक बुद्धिमानी का कार्य समझता हूँ। हो सकता है आदमी में बहुत सारी कमियां हों, वक्त के साथ आदमी का शराब पीना भी छूट जाता है, गलत आदतें भी छूट जाती है। अन्यथा वक्त और हालात उसके जीवन में ऐसी ठोकर मारते हैं कि उसको सुधरना ही पड़ता है। अगर औरत सब्र करे तो अपने बच्चों को, भविष्य को बचा सकती है। इसी तरह पुरुष भी अगर पत्नी को किसी गलत रूप में देखता है, काफ़ी समझाने के बाद भी अगर ईगो से टकरा करके वो उससे तलाक ले लेता है, ये मान के चलिए कि उसका जीवन में अधूरा रह गया, नीरस हो गया। उसको एक सच्चा साथी हो सकता है पुनः शादी कर ले, लेकिन नहीं मिल पाएगा। दूसरी शादी कर लेना महज एक समझौता करना है हालात से, जो मजबूरी में किया जाता है। अगर मजबूरी में ही आप समझौता कर रहे हैं तो अपनी पत्नी से ही कीजिए ना, उसके प्रति आप सरेंडर हो जाइए, उसकी गलतियों को माफ़ करिए। आगे जाके जैसे ही उसको अपनी भूल का एहसास होगा, अपनी गलतियों का एहसास होगा, और वक्त उसको अपनी गलतियों का एहसास अवश्य करवा देगा, ये मान के चलिए आप, तो आपका परिवार टूटने से बच जाएगा। मेरी तो आपसे यही राय है, यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने परिवार को जिस हद तक भी आप सरेंडर कर सकते हैं उस हद तक अपने आप को सरेंडर करें, अपने परिवार को और अपने बच्चे के भविष्य को आप बनाए रखिए। इसी में आदमी की श्रेष्ठता है, अच्छी मानसिकता है, अच्छा होने का सबूत है। इसी शादी को बचाने के लिए, पारिवारिक क्लेश को बचाने के लिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए संसार में एक ऐसी वस्तु का भी निर्माण है जो हमारे जीवन के लिए बहुत सहयोगी माना जा सकता है या मानते हैं। जैसे बतख के बारे में हमने पूर्व में बताया, पूर्व वीडियो में बताया था, उसी तरह आज बता रहे हैं बैम्बू, बांस। बांस का जो पौधा होता है वह हमारे घर के लिए कितना लाभदायक और कितना शुभ होता है, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये पौधा हरे रंग का, आपने गन्ना खाया होगा, गन्ना देखा होगा, बिल्कुल उसके समान होता है, बिल्कुल उस जैसा दिखता है। आजकल तो ये प्रभाव भी चलने लग गया और देखने भी अच्छे पढ़े लिखे समाज में, कारोबारी समाज में, जब उनके बच्चों की शादी ब्याह होते हैं, कोई मांगलिक कार्य होता है, तो उपहार के रूप में भी इसे देने लग गए। उगाना इसको बहुत आसान होता है, लेकिन इसकी केयर करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। इसका महत्व और इसके प्रकार आज हम सब चीज़ से आपको अवगत कराते हुए चलेंगे। आपका घर हो या आपका कारोबार, या आपकी दुकान हो या आपका दफ्तर,
अगर आप अपनी टेबल पे इसको रखते हैं या टेबल के आसपास रखते हैं कोई जगह निश्चित करके, तो निश्चित तौर पे आपकी मानसिक शांति और सुकून आपको प्रदान करता है। मिट्टी के कटोरे में 7 बेम्बू के पौधे, जिसमें फिल्टर पानी का उपयोग किया जाए और लगातार उसको रखा जाए, तो ये आपको अपना प्रभाव 7 दिन पश्चात ही देना चालू कर देता है। क्लोरीन पानी इसे कभी नहीं दें। नलों में जो पानी आ रहा है वह आप कभी इसमें नहीं डालें, और अगर वो पानी डाल भी रहे हैं तो उस पानी को आप छान करके इसमें वो पानी दें, क्योंकि नलों में जो पानी सप्लाई होता है उसमें क्लोरीन डाली जाती है, और क्लोरीन से इस पौधे को इसकी जीवन की जो अवधि है वो खत्म होती है, कम होती है। इस पौधे को लकी बांस के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो डंठल होते हैं, एक जड़ होती है, डंठल होते हैं, इसके डंठलों को सूर्य की ऊर्जा अवश्य मिलनी चाहिए। तो आप इसको ऐसा निश्चित जगह पे रखें जहाँ इसको लगातार सूर्य की ऊर्जा मिलती रहे। इसको तिरछा करके भी रख सकते हैं, घुमा कर भी रख सकते हैं, लटका कर भी रख सकते हैं, एक मीनार की तरह, एक चोटी की तरह भी इसको खड़ा कर सकते हैं। आपके परिवार में ये बांस खुशी और अच्छे भविष्य के लिए अवसर पैदा करता है, और उन अवसरों को आकर्षित करता है कि आपके परिवार में खुशियां बढ़े। आपके कारोबार में कितनी यूनिट लगी हुई है, इसको रखने के बाद में आप कुछ समय बाद देखिए 1 यूनिट और बढ़ेगी। और अगर ये फलदायी एक बार देना साबित हो गया, आपने मानसिक तौर पर एहसास कर लिया, इस पौधे को आने के बाद में आपको कुछ मानसिक शांति मिली है, कुछ आपके कारोबार में वृद्धि हुई है, तो आप लगातार अपनी लाइफ में आप इस पौधे को पालते रहिए। जीवन पर्यंत ये पौधा आपके परिवार को आगे बढ़ाता रहेगा। जो सकारात्मक पॉइंट्स जो होते हैं उसके आकर्षण में इसकी बढ़ोतरी होती चली आएगी, और जो नेगेटिवनेस है, फिर वो चाहे किसी भी वजह से हो, वास्तु दोष की वजह से हो या अन्य किसी कारण से, ज्योतिषी प्रभाव से हो, उसमें ये कमी कर देगा। कम रोशनी में भी अगर इसको रखेंगे, ना सूर्य की रोशनी तो आती है लेकिन कम आती है, तो भी वहाँ पनप जाएगा, लेकिन वहाँ ये बढ़ेगा नहीं। जिस तरह मनी प्लांट को आप दक्षिण पूर्व में रखते हैं, मनी प्लांट के लिए एक श्रेष्ठ जगह कही जाती है दक्षिण पूर्व की जगह होती है। खासतौर पर हम किचन को मान सकते हैं कि किचन में मनी प्लांट को लगाया जाता है, एक कांच की ट्रांसपेरेंट बोतल में, जिसका रंग हरा भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है। उसी तरह इस बम्बू के कटोरे को हम वहाँ रख सकते हैं, लेकिन एक खास तौर पे ये ध्यान रखें कि ये पौधा लगाने के बाद इसको सूखने नहीं दें। आपकी भूल की वजह से या अन्य कामों में व्यस्त रहने की वजह से ऐसा नहीं हो कि ये पौधा सूख जाए, और जहाँ ये पौधा सूख गया वहाँ ये आपको नुकसान देना चालू कर देगा। पानी की जड़ें जी इसकी होती है, बहुत छोटी होती है, नीचे से होती है, जड़ों को हमेशा पानी में तला कर रखें। हीटिंग, जैसे अपने रसोई में हीटर हो गया, उस हीटर के इसके पास नहीं रखें, क्योंकि उसकी हीटिंग से इसके तने को नुकसान पहुंच सकता है। और एसी के सामने भी या कूलर के सामने भी इसको अवस्थित नहीं रखें, क्योंकि कूलर की जो हवा आएगी वह भी इस पौधे को नुकसानदायक साबित होती है। इसकी पत्तियां होती है, तने के बाद में इसकी पत्तियां आती हैं, पत्तियों पे प्रतिदिन डस्ट बैठती है, 2 दिन में, 3 दिन में या सप्ताह में 2 बार इसकी पत्तियों को एक बहुत ही मुलायम कपड़े से साफ करें या पानी का छिड़काव करके उन पत्तियों को साफ कर दें, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को ये पौधे
ग्रहण करके और ऑक्सीजन का विसर्जन करते हैं, जो हमारे परिवार के लिए शुभ और अति शुभ माना जाता है। आपको वास्तुशास्त्री ने कितने बांस के पौधे एक साथ रखने के लिए कहा है? हो सकता है 2 बताया हो सकता है 5 बताया हो सकता है 6 बताया हो सकता है 7 बताया हो। हर संख्या अलग अलग कार्य के करने के लिए सिद्धस्त होती है। जितने भी आपको नंबर बताए गए हैं, उन सब नंबरों में एक लाल रंग का रिबन अवश्य बांधें, उनको मिला के रखें और उस रिबन पर या उस पौधे पर ऐसा कोई गंदगी का हाथ नहीं लगाएं, जैसे शौचालय से आते कि तुरंत बाद गलती से हमने उसका हाथ लगा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। या कोई ऐसा गंदा काम साफ सफाई का कर रहे हैं या गंदगी अपने हाथों में लगी हुई है, उसी स्थिति में भी हम अपने को उस पौधे के हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये पौधा को जब रिबन से बांध देंगे तो इसके बाहर का सेंटर में आ जाएगा और ये अपने आप कभी नहीं गिरेगा। आपने जिस कंटेनर में, जिस मिट्टी के सराई में इसको रखा है, उससे ज़्यादा अगर ये बड़ा हो जाता है, आयत में बड़ा हो जाता है, तो आप दूसरा कटोरा लें, उससे बड़े साइज का लें, उससे गहरी साइज का लें और धीरे से उस पौधे को उठा करके उस जगह उसको रख दें, स्थानांतरित कर दें उसको। पौधे की जड़ों में कुछ कंकर रखे जाते हैं ताकि उसको खड़ा होने में सहयोग मिल सके। ठीक पहले की तरह ही इस पौधे को उसमें लगा दें। ये मैं आपको इसलिए बातें बता रहा हूँ क्योंकि ये पौधा वो चीज़ है जो 50% सहायता करता है, 50% नुकसान करता है। विघटित रूप होने पे ये आपको नुकसान से परिचय करवा देगा सूखने की स्थिति में, और फलने की स्थिति में आपको बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएगा। इसलिए इसकी साथ संभाल करना, मैंने आपको प्रारंभ में बताया था, थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। साथ संभाल में केवल 2 ही चीज़ आती है कि इसके पानी की सप्लाई इसको लगातार मिलती रहे और रोशनी मिलती रहे। इसके अलावा इसका कोई क्षरण कभी इसमें नहीं होता है। नम मिट्टी को पसंद करता है ये पौधा। 65 से 90 डिग्री जहाँ ये पौधा रखा जाता है वहाँ 65 से 90 डिग्री का तापमान, मतलब 18 से 32 डिग्री सेल्सियस का तापमान वहाँ हो, ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। एक्सेस पानी आपने डाल दिया, हो सकता है आपने डाला हो पानी जो एक्सेस हो गया हो, तो उसमें एक ऐसा छिद्र भी होना चाहिए 1-2 कि एक्सेस पानी वहाँ से बाहर निकल जाए और जो मिट्टी जिस पानी को एब्जॉर्ब कर सकती है केवल वही पानी वहाँ रह जाए। ज़्यादा पानी देने से पौधे की वृद्धि तो प्रभावित हो जाएगी, लेकिन वो गल भी सकता है। इस पौधे को आप घर में भी रख सकते हैं और अपने व्यापारिक संस्थान में भी रख सकते हैं। व्यापारिक संस्थान में कहाँ रखना चाहिए ये आपकी वीडियो में अभी आगे चल के बता रहे हैं। स्थितियाँ कभी भी एक जैसी नहीं होती है। कभी हालात क्या होते हैं, कभी हालात कैसे हो जाते हैं, लेकिन ये पौधा जब अपनी जगह पे पनपता है तो उन सारी स्थितियों पे कंट्रोल कर लेता है। आप देखिए कितना बड़ा कारण बन रहा है। ऑफिस में हो सकता है आप एक नॉर्मल कर्मचारी हो, आपकी सीट के आसपास जब आप इसे रखेंगे, प्रशासनिक अधिकारी का ध्यान आपकी ओर अवश्य जाएगा, आपके काम पे अवश्य जाएगा और वहीं से आपकी समृद्धि प्रारंभ होगी। सही दिशा में, सही समय पे, सही साथ संभाल के साथ इसको रखा जाए तो उसी जगह पे आपकी उन्नति होना 100% निश्चित है। कितना बड़ा फर्क है, कितना सा काम है। और वास्तु का काम है ये कि वास्तुशास्त्र में इसकी नीति कहाँ तय की गई है। मैं इसीलिए आपको इसके साथ संभाल के बारे में बताया है मैंने। ये पौधा गिफ्ट शॉप में मिल जाएगा आपको, अन्यथा किसी नर्सरी में भी आपको पौधा मिल जाएगा। खास तौर पे इस पौधे को घर के पूर्व में
और दक्षिण पूर्व कोने में रखना हमारे लिए श्रेष्ठ होगा। पूर्व की दिशा एक बहुत ही मेडिटेशन की धार्मिक जगह है और दक्षिण पूर्व एक ऊर्जा उत्पन्न करने की जगह है। जब ये दोनों के साथ ये पौधा सहयोग करेगा तो हमारी उन्नति को कोई भी नहीं रोक सकेगा। इसका उपयोग हम लिविंग रूम में भी कर सकते हैं, बेडरूम में भी हालांकि रख सकते हैं। अगर बेडरूम में इसको सही जगह पर रखा जाए, इसको धूप मिल जाए, दिन में चाहे एक ही बार मिले, कितनी ही देर मिले, लेकिन एक बार मिल जाए, तो निश्चित मानिए कि वैवाहिक संबंधों को भी ये प्रभावित करता है और उनमें प्रगाढ़ता लाता है। लिविंग रूम में जब इसको रखेंगे तो उस परिवार के सदस्यों के बीच में प्यार की भावना पनपेगी और इतनी अच्छी पनपेगी कि कभी उनमें एक दूसरे का विरोध करने की मानसिकता कभी नहीं बन पाएगी। सौभाग्य और किस्मत ये दोनों अलग चीज़ है। किस्मत अच्छी बनाने के लिए सौभाग्य का होना भी ज़रूरी है, मेहनत का होना भी ज़रूरी है। लेकिन सौभाग्य कैसे हम प्राप्त करेंगे? एक ही पौधा है जिसके ज़रिए से हम सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में, और उसका विसर्जन करता है ये ऑक्सीजन के रूप में, जिसे हम ग्रहण करते हैं। तो दोनों स्थिति के अंदर क्या हुआ कि हम अपने सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए इस पौधे की परवरिश कर रहे हैं। संपत्ति को आकर्षित करता है ये। आपके पास 100 रुपये है, पौधे को लगाए हुए 1 सप्ताह का टाइम हो गया, तो ये पौधा उस पैसे को और बढ़ाने के लिए आकर्षण पैदा करेगा। आपके दिमाग में ऐसी कोई योजना आएगी, ऐसा कोई कार्य हाथ में आएगा कि आप और कमाने के लिए आकर्षित होंगे। और जब मानसिकता पे अगर ये बात बैठ जाती है आदमी के कि मुझे और कमाना है, तो निश्चित तौर पे वो किसी न किसी कार्य को संपन्न करके पैसा कमाता है। जब आदमी नए मकान में गृह प्रवेश करता है तो भी कुछ लोगों द्वारा इसको गिफ्ट दिया जाता है। किन लोगों द्वारा दिया जाता है? जो घर के बहुत ज़्यादा शुभ चिंतक होते हैं, ऐसे लोग ही इसको उपहार में देते हैं। हाँ, एक चीज़ का याद रखें, इसमें 4 स्टिक का जो पौधा है, 4 बांस का, उसे अशुभ माना जाता है। क्योंकि एक गलत बात मैं बोल रहा हूँ, अन्यथा न लें। मरणासन अवस्था में जब डेड बॉडी को उठाया जाता है तो 4 बांस को ही वो चारों आदमी पकड़ते हैं। इसीलिए इस 4 के अंक को वर्जित किया गया है। जबकि 4 का अंक राहु ग्रह के लिए बहुत उन्नतिकारक माना जाता है, लेकिन यहाँ स्थिति विपरीत है। इस बेम्बू के पौधे के लिए 4 का नंबर बिल्कुल अशुभ मान है। और आप भी गलती से ऐसा कोई कार्य नहीं करें जो आपको किसी परेशानी में डाले। 8 या 9 डंडलों के समूह को विस्तृत करें आप, एक जोड़ा 2 का, वो आप अपने बेडरूम में रखें। या 8 या 9 का जो जोड़ा बना रहे हैं आप, उसको भी आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं। खुशहाल वैवाहिक जीवन क्या होता है, इस पौधे को रखने के कुछ दिनों पश्चात आपको एहसास होने लग जाएगा। पत्नी और पति एक दूसरे से कितना प्यार कर रहे हैं, कितनी उनकी भावनाएं अपनाप रही हैं, ये आपको इसके रखने के बाद अपने आप महसूस होता चला जाएगा। जहाँ कम और अप्रत्यक्ष प्रकाश होता है, शुद्ध धूप नहीं मिलती, शुद्ध पानी नहीं दिया जाता, तो कुछ दिन तक तो ये पौधा जीवित रह जाएगा। लेकिन इसकी मरणासन्न स्थिति में आप इसको नहीं आने दें। आपका मकान इस स्थिति में है कि अंदर की ओर आप धूप नहीं दे पाएंगे, तो दिन में एक समय 30 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटा इसको आप धूप में रख दें। और प्राकृतिक रोशनी और धूप जब इसको मिलेगी तो इस घंटे में जो इसको ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा उस 1 घंटे में इसको मिल जाएगी। पूरे 12 महीनों में इस पौधे को कभी भी उगाया जा सकता है, कभी भी लगाया जा सकता है, सिवाय उन 15 दिनों को छोड़ करके
जिसे हम श्राद्ध पक्ष कहते हैं। श्राद्ध पक्ष में कभी भी इस पौधे को अपने घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध पक्ष पितरों के द्वारा चलाया जाने वाला एक वर्क होता है। उन्हीं की देख रेख में वो 15 दिन चलते हैं। उन 15 दिनों में इस पौधे का अपने घर पर लाना भी उचित नहीं है। तो आप ध्यान रखें कि श्राद्ध पक्ष के अंदर ऐसे पौधे को लाने से नकारात्मक प्रभाव हमारे सब परिवार में पड़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। बैम्बू प्लांट प्रकृति के पांचों तत्व पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, लकड़ी, इन सब के संतुलन से बनता है। प्रकृति के 5 तत्वों में लकड़ी जो है वो आदमी के लिए एक ऐसा प्रतीक है कि जिसके साथ भी आदमी का सौभाग्य जुड़ा हुआ होता है। एक छोटी लकड़ी के साथ में इन बांस के पौधों को लाल रिबन से बांधकर उस कटोरे में रख सकते हैं, तो इसके गिरने की जो संभावना होगी या टूटने की संभावना होगी वह भी खत्म हो जाएगी। और जब पौधा लगाएं तो उसके आसपास, जड़ों के आसपास कुछ छोटे छोटे कंकड़ उस मिट्टी के अंदर डाल लें, ताकि यह पौधा एकदम से सीधा खड़ा रहे। बांस के पेड़ के तने का उपयोग कारीगर लोग करते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार बल्लियां टूट जाती है और वहाँ जीवन का नुकसान हो जाता है। ऐसे नुकसान से बचने के लिए आदमी को सतर्कता बहुत जरूरी है, उसका पोषण जरूरी है। बांस की टहनियों में जो पौधा है उसमें एक पोषक तत्व होता है, अमीनो एसिड, फाइबर, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारी चीज़ें इस पौधे के अंदर होती है। और जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, इन सब के तत्वों से मिलकर के जो ऑक्सीजन हम बाहर आ रही है उसे हम ग्रहण कर रहे हैं। तो मेडिकली हमारे स्वास्थ्य का जो प्रभाव होगा वो बहुत अच्छा होगा और हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा तरीके से काम करेगा। स्वास्थ्यवर्धक इसीलिए इसको माना गया है, पाचन समस्याओं से लड़ने के लिए इसकी ऊर्जा बहुत काम आती है। भाग्यशाली बांस का पौधा पूर्व दिशा में रखने से पूरे परिवार के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, आकर्षित करता है सौभाग्य के रूप में, और होने वाली किसी भी संभावित बीमारी से हमें बचाता है। इस लाभ को पाने के लिए निश्चित तौर पे आप पूर्व दिशा का क्षेत्र, जिसे सिर्फ पूर्व दिशा का ही क्षेत्र कहते हैं, उसमें रखें 5 बांस के डंठल या 5 पौधे एक साथ मिलाकर आप उगा सकते हैं। बहुत अच्छी श्रेष्ठता के साथ में जब ये पनपने लग जाएंगे तो ये मान के चलिए आपके घर का वास्तु, छोटे छोटे, बहुत बड़ा वास्तु दोष नहीं, छोटे छोटे जितने भी वास्तु दोष है उनकी वर्किंग प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। ये अप्रत्यक्ष रूप से उन वास्तु तत्वों को खत्म करता है जो हमारी अज्ञानता में है या जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है बहुत सारे दोष ऐसे हो जाते हों, तो ये अपने लेवल पे, अपने ही तरीके से, गॉड गिफ्टेड तरीके से उन नेगेटिव कामों को बंद कर देगा। इसकी टहनियाँ खाने के लिए भी काम आती है। बांस के पौधे या तने, इनको जला करके बहुत सारे उपयोग भी होते हैं। आपने अगरबत्तियाँ देखी होगी, जितनी भी अगरबत्तियाँ बनती है उसमें जो स्टिक होती है बांस की होती है। प्राचीन टाइम में
बांस की अगरबत्तियों को नहीं जलाया जाता। आज भी बहुत सारे मंदिर हिंदुस्तान में ऐसे हैं जहाँ बांस की अगरबत्तियों को जलाना वर्जित है, क्योंकि बांस के पौधे को जलाना ज्योतिष के हिसाब से गलत माना जाता है। प्रतिदिन सायंकाल अगर समय है और याददाश्त में है तो एक ऐसी अगरबत्ती जो बांस की निर्मित नहीं हो, बांस के साथ निर्मित नहीं हो, उसका एक छोटा सा टुकड़ा भी वहाँ आप उसके पास जला सकते हो। इससे क्या है कि उसकी ऊर्जा एक्टिवेट रहेगी, और जब कोई चीज़ एक्टिवेट रहती है तो निश्चित तौर पे वो कोई ना कोई क्रिया करेगी। क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होगी। आपने अगरबत्ती जलाई, उसकी खुशबू फैली, उसकी प्रतिक्रिया कुछ ना कुछ ऐसी होगी कि आपको कुछ दिनों में एक अच्छापन आपके परिवार में देखने को मिल जाएगा। व्याख्या बहुत सारी है, किस जगह पे क्या असर दे सकता है ये। इसका मैच्योर साइज जो होगा वो 1 से 5 फुट तक इसकी ऊंचाई बढ़ सकती है, और इसकी वाइडनेस जो है वो 1 से 2 फुट तक का ये घेराव हो सकता है। इसके जो फूल आते हैं वो सफ़ेद होते हैं। कॉमन शेप जो होती है इसकी लक्की बैम्बो की, वो 2 लेयर की, 3 लेयर की, 7 लेयर की, मतलब 2 बांस, 3 बांस और 7 बांस, ये ज़्यादा लक्की होता है। 5 बांस, 8 या 9 बांस बेडरूम के लिए उचित व्यवस्था करते हैं। जब ये पूरी ग्रोथ में आता है पौधा तो 3 से 5 फुट का ये पौधा हो जाता है, और 2 से 3 फुट का इसका व्यास हो जाता है। इससे अगर ये बड़ा हो जाता है तो आप इसकी कटिंग भी करवा सकते हैं माली को बुला करके। बांस का पौधा त्वरित, मतलब 3 से लेकर 7 दिन के अंदर अपना असर दिखाना चालू कर देता है। तो आप एक बार इसको अपने बताई गई जगहों पर रख के देखें, आपका परिवार कितना आगे तक बढ़ता है या कितना प्रभावित होता है, ये परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। उपयोग करते करते थोड़ी बस परेशानी यही है कि इसमें डिस्प्यूट नहीं हो जाए, पौधा सूख नहीं जाए या अधिक पानी डालने से गल नहीं जाए। बांस की बहुत ज़्यादा प्रजातियां भी होती है। अपने को केवल बैम्बू प्लांट्स एक ही प्रजाति का रखना है, अन्य दूसरी प्रजातियों को इसमें एक साथ मिला करके कभी नहीं रखें। दक्षिण पूर्व दिशा में जब इसे रखेंगे तो हमारी किचन में जो ऊर्जा आएगी वो संतुलित ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रेशर का काम ये पौधा करेगा, और उस समृद्धि को ये आकर्षित करेगा जो समृद्धि की हम रिक्वायरमेंट हमें है। एक बात का ध्यान रखें, पूर्व में बताया कि इन सब पौधों को एक लाल रिबन से बांधना निश्चित करें। लाल रिबन भी अग्नि को प्रतिबिंब शो करता है, क्योंकि जब अग्नि बहुत ज़्यादा अपनी पूर्ण जवानी की अवस्था में रहती है तो वो लाल हो जाती है। लाल रिबन भी एक उसी का प्रतीक है। चाइनीज वास्तुशास्त्र में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। आप भी एक बार इसका उपयोग करके देखें और 7 दिन पश्चात इसके परिणामों से मुझे कमेंट्स बॉक्स में अवगत कराएं क्या आपको कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। तो मुझे आगे चल के इस पर आगे और अनुसंधान करके वीडियो बनाने में सहयोग मिलेगा। इसको स्थापित करने में कोई परेशानी आ रही है या कोई अच्छे फल के प्राप्त लगाने के बाद नहीं हुए तो आप टेलीफोनिक डिस्कशन फ्री ऑफ चार्ज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 911 66 95 014। कल पुनः एक वीडियो बनाएंगे भगवान श्री कृष्ण के माथे पे लगने वाले मोर पंख के बारे में। बहुत सारे वास्तुशास्त्री इस चीज़ को नहीं जानते हैं, बहुत सारे जानते भी हैं। समय समय पर इनके बारे में लेख, अभिलेख, वीडियो, ऑडियो आते रहते हैं।
कल संक्षिप्त में हम एक वीडियो मोरपंख के बारे में बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।